हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म skillshala.in पर। और लास्ट लेक्चर की बात करें तो हमने रिजर्व के तीनों केसेस को बहुत ध्यान से समझा था। अब तक हम लोग सैलरी और कमीशन को डिटेल में समझ चुके हैं। अब तक हम लोग रिजर्व को डिटेल में समझ चुके हैं। और आज का लेक्चर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पर होने वाला है। अब तक जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होती थी वो हमें सीधी सीधी क्वेश्चन के अंदर देते थे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 3,000 है, 2,000 है। एक अमाउंट में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दे रखी होती थी। लेकिन अब हमें इस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। और आज के लेक्चर में हम बस यही सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पर तो आप शिफ्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट पर विच इज skillshala.in, जहां पर आपको यही लेक्चर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट एंड विदाउट एनी एड्स। साथ ही साथ हर लेक्चर के आपको नोट्स और वर्कशीट्स भी मिल जाएंगी। आप चाहे तो हमारे वेबसाइट के ऊपर से नोट्स और सैंपल पेपर्स को भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने जाना, आज का लेक्चर हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर होने वाला है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को समझने से पहले यह जानना जरूरी है कि ड्राइंग्स कितने तरीके की होती है। एक पार्टनर जो है वो 3 तरीके की ड्राइंग एक बिजनेस के अंदर रहकर कर सकता है। सबसे पहले हमारे यहाँ पास आती है एनुअल ड्राइंग्स, दूसरी हमारे पास आती है इरेगुलर ड्राइंग्स, और तीसरी हमारे पास आती है रेगुलर ड्राइंग्स। ये 3 तरह की ड्राइंग्स जो है पार्टनर एक फर्म में रहकर करता है। तीनों ड्राइंग्स को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। एनुअल ड्राइंग्स के अंदर सीधा सीधा क्वेश्चन बोलेगा, राम विड्रू रुपीज 60,000 ड्यूरिंग द ईयर। तो एनुअल ड्राइंग्स के अंदर हमें एक पार्टनर की सालाना ड्राइंग्स दे रखी होंगी। ये नहीं बताया होगा कि वो कब निकाल रहा है, पर ये जरूर बताया होगा कि पूरे साल भर के अंदर कितना अमाउंट निकाल रहा है। तो एनुअल ड्राइंग्स के अंदर हमें एक पार्टनर की पूरे साल की ड्राइंग्स एक साथ दे देते हैं। इरेगुलर ड्राइंग्स की बात करें तो पार्टनर जब चाहे जितना चाहे उतना पैसा निकाल सकता है। जैसे मैं एक पार्टनर बिजनेस के अंदर हूं, तो मेरा मन करा मैंने 1 मई को 2,000 रुपए निकाल लिए। मेरा मन करा मैंने 30 सितंबर को 5,000 रुपए निकाल लिए। मेरा मन करा मैंने 31 दिसंबर को 3,000 रुपए निकाल लिए। तो मेरा जितना मन करेगा मैं उतना पैसा निकालूंगा, और जब मन करेगा तब पैसा निकालूंगा। तो डेट्स भी इरेगुलर रहेंगी, और ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो भी बदलता रहेगा, कोई सेम अमाउंट में नहीं निकालूंगा। एनुअल ड्राइंग्स के अंदर हमें साल भर का अमाउंट एक साथ देंगे। इरेगुलर ड्राइंग्स के अंदर जिस समय चाहे और जितना अमाउंट चाहे वो निकालेगा। रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर वो अमाउंट एक पैटर्न के अंदर निकालेगा। जैसे मैं हर महीने की मैं हर महीने की 1 तारीख को 5,000 रुपए बिजनेस से निकालूंगा। तो तुम देखो मेरी ड्राइंग्स रेगुलर है। कैसी है? रेगुलर, एक पैटर्न के अंदर मेरी ड्राइंग्स है। जैसे हर 3 महीने के गैप पे 15 तारीख को मैं 20,000 रुपए निकालूंगा। यहां पर भी है कि हर 3 3 महीने के गैप पे 15 तारीख को ही मैं 20,000 रुपए ही निकालूंगा। तो मेरी डेट भी फिक्स्ड है और मेरा अमाउंट भी फिक्स्ड है। ऐसी ड्राइंग्स को अपन लोग क्या बोलते हैं? रेगुलर ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स बेसिकली 3 तरीके की होती है। एनुअल, जिसके अंदर हमें साल भर की ड्राइंग्स एक साथ दे देंगे। इरेगुलर में मेरा जब चाहे जितना चाहे मैं उतना पैसा निकाल लूंगा। रेगुलर ड्राइंग्स के अंदर मेरी डेट भी फिक्स्ड रहेगी निकालने की, और मेरा अमाउंट भी फिक्स्ड रहेगा। इन तीनों की ही केस में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना सीखना है। तो आज की क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि एनुअल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीख ले, और इरेगुलर ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना सीख ले। शुरुआत करते हैं एनुअल ड्राइंग्स से। एनुअल ड्राइंग्स हम लोगों ने पढ़ा। खास बात यह होगी कि एनुअल ड्राइंग्स के अंदर डेट इज नॉट गिवन। एनुअल ड्राइंग्स के अंदर कभी भी डेट नहीं दे रखी होगी। जैसे मैं कहूं कि रोशन एक बंदा है, उसने 50,000 रुपए निकाले हैं ड्यूरिंग द ईयर। ये तो बताया कि 50,000 रुपए निकाले हैं, लेकिन एग्जैक्टली कब निकाले हैं ये हमें कभी नहीं बताएगा। ये हमारा एनुअल ड्राइंग्स का केस है। किसका केस है? एनुअल ड्राइंग्स। एनुअल ड्राइंग्स अच्छे से समझ लो, तुम्हें कभी भी एनुअल ड्राइंग्स के अंदर डेट गिवन नहीं होगी। तो एनुअल ड्राइंग्स में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है तो तुम्हें एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। जो भी ड्राइंग्स तुम्हें दे रखी है, इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में 6 अपॉन में 12। याद रखना, एनुअल ड्राइंग्स के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकलता है वो इंटरेस्ट मात्र 6 महीने के लिए ही निकलता है।
आमतौर पर बच्चा ये गलती कर देता है और ये 6/12 का मल्टीप्लाई करना भूल जाता है। इट इज नेसेसरी कि आप एनुअल ड्राइंग्स के केस के अंदर 6/12 का मल्टीप्लाई जरूर करेंगे, क्योंकि एनुअल ड्राइंग्स के अंदर जब हमें डेट नहीं पता होता कि पैसे कब निकाले हैं, हम 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात करें रोशन की, तो रोशन जो है वो 50,000 रुपये निकाल रहा है। अगर मुझे इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है तो सबसे पहले मैं इसकी ड्राइंग्स लूंगा, इनटू में रेट अपॉन में 100, इनटू में 6/12। 6/12 का मल्टीप्लाई कंपलसरी है, अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा, तुम्हारा अमाउंट गलत आएगा। यहाँ पर रोशन ने कितने पैसे निकाले बेटा? 50,000 रुपए पूरे साल में निकाले हैं, और रेट भी क्वेश्चन में दे रखा है विच इज 10%। तो 10% का रेट हम लोग यहाँ चढ़ा देंगे, इनटू में 6/12। ये 1 और 12 2 पर ऐसे कट जाएगा, 2 और 10 कट जाएगा 5 पे, 0 से 0 कट कर दो। आंसर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा? 2500। कितना आ जाएगा बेटा? 2500। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने कितनी कैलकुलेट करी? 2500। ये 6/12 कभी मत बोलना। कभी भी एनुअल ड्राइंग्स के अंदर अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हमेशा किसका मल्टीप्लाई करना बेटा? 6/12। और एनुअल ड्राइंग्स की बात मैं पहले बता चुका हूं, इसके अंदर डेट इज नॉट गिवन। कभी भी तुम्हें डेट ना दे रखी हो तो समझ जाना कौन सी ड्राइंग्स है बेटा? एनुअल ड्राइंग्स है। एनुअल ड्राइंग्स में अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये तुम्हारी बुक का ही क्वेश्चन है, टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन कहता है राम और मोहन 2 पार्टनर हैं। ये दोनों पार्टनर की ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है। ड्राइंग्स दे रखी है 50,000 और 30,000, और क्वेश्चन कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 10% है। कितना परसेंट है बेटा? 10%। और नीचे लिखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। दोनों की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है। तो मैंने कहा सबसे पहले राम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? राम की। राम की जो ड्राइंग्स दे रखी है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है तो जो ड्राइंग्स दे रखी है वो दे रखी है 50,000। हमें ये नहीं बताया कि कौन सी डेट पे 50,000 निकाले हैं, तो ये कौन सी ड्राइंग है? एनुअल ड्राइंग्स है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के लिए हमेशा जो भी ड्राइंग्स हो इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में 6/12। ये 6/12 का मल्टीप्लाई कंपलसरी है। 6 और 12 को काट दो, 2 से इसको भी काट दो, ये आएगा तुम्हारे पास 25। 1 2 3, 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा? 2500 आ जाएगी। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? राम के बाद जो अगला पार्टनर है वो हमारे पास कौन आता है? मोहन। मोहन की भी हमें क्या निकालने को बोली है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने को बोला गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन जो है 30,000 रुपए निकालता है। कितने निकालता है? 30,000। तो हम यहाँ लिख देते कि हाँ भैया मोहन ने कितने पैसे निकाले बेटा? 30,000 इनटू में रेट अपॉन में 100 इनटू में 6/12। कभी भी एनुअल ड्राइंग्स आती है तो 6/12 जरूर लगाना है। चलो काटते हैं इसे। 1 2, 2 से तुम्हारा 30,000 कट जाएगा 15,000। 1 0 से 1 0 कट, 1 0 से 1 0 कट। तुम्हारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आएंगी वो कितनी आएंगी बेटा? 1500। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? तो कभी भी हमें एनुअल ड्राइंग्स के केस में जहां हमें डेट गिवन ना हो, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है तो ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 6/12 कंपलसरी है। लिख के ले लो, आगे क्वेश्चन भी करवाऊंगा बढ़िया बढ़िया। चलो आओ, एक और क्वेश्चन आ रखा है। इस बार राम जो है राम 50,000 रुपए निकालता है। कितने निकालता है बेटा? राम जो है 50,000 रुपए निकालता है। और कब निकालता है बेटा? 1 दिसंबर 2024 को निकालता है। यहां पे हमें डेट दे दी। क्या दे दी बेटा? डेट। अगर डेट दे दी तो बेटा एनुअल ड्राइंग्स नहीं है। डेट दे दी तो एनुअल ड्राइंग्स नहीं है। राम 50,000 रुपए निकालता है, 1 दिसंबर को निकालता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 10% है। कह रहा है उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। पहले बताओ राम ने पैसे कितने निकाले? हमने कहा राम ने पैसे निकाले बेटा 50,000। कितने निकाले? 50,000। इस पे इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10% है। लेकिन हम 6/12 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 6/12 का मल्टीप्लाई तब करना है जब हमें डेट ना दे रखी हो। अभी यहां डेट दे रखी है कि दिसंबर को निकाले। कब निकाले बेटा? दिसंबर। तो कितने महीने का लगेगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 4 महीने का अपन लोग
इंटरेस्ट लगा देंगे। जब हमें डेट दे रखी हो तब तुम्हें मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। अभी साल खत्म कब होता है? साल खत्म होता है मार्च में। कब खत्म होता है बेटा? मार्च में। तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने पर क्या लगाएंगे हम लोग? इंटरेस्ट लगाएंगे। चलो आओ काटे, ये 1 पर बेटा, ये 3 पर। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, बचेगा तुम्हारे पास 5000 डिवाइडेड बाय 3। चलो 5000 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। देखो 50 से छोटा, 50 से छोटा डिवाइड ही कर देते हैं ऐसे इसके लिए। 5000 डिवाइड बाई 3, बेटा 1 पे गया 3, 2, 20, 20 से छोटा 6 पे 18, फिर 2, 20 से छोटा 6 पे 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6 पे गया, फिर गया 18, 2। तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 166.6, जिसे अप्रोक्स करके आप लोग क्या लिख देंगे? 1667 रुपीज की इसकी क्या हो जाएगी? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अगर तुम्हें ऐसी दे रखी है जहां पर तुम्हें डेट नहीं बता रखी, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं बता रखा कि राम और मोहन ने एग्जैक्टली कौन सी डेट पर ड्रॉइंग्स करी हैं। अगर हमें डेट ना दे रखी हो तो हम किसका मल्टीप्लाई करते हैं बेटा? 6/12 का मल्टीप्लाई करते हैं। किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 6/12। लेकिन हमें अगर डेट दे रखी होती है तो हम इस तरीके से मंथ को कैलकुलेट करते हैं कि दिसंबर से मार्च आने में कितना टाइम है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने है, तो हमने 4 महीने का क्या लगा दिया? इंटरेस्ट लगा दिया। यहाँ पे आपका एनुअल ड्रॉइंग्स का केस पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। एनुअल ड्रॉइंग्स में हमने बस इतना ही जाना कि कभी भी डेट गिवन नहीं होती, और अगर डेट गिवन नहीं होती तो जो भी ड्रॉइंग्स है इनटू में रेट अपॉन में 100 और इनटू में 6/12 का कंपलसरी होता है मल्टीप्लाई करना, वरना अगर डेट गिवन है तो मंथ कैलकुलेट हो जाते हैं। अब दूसरी ड्राइंग्स जो हमारे पास आती है बेटा, वो आती है इररेगुलर ड्राइंग्स। कैसी ड्राइंग्स आती हैं? इररेगुलर ड्राइंग्स। मैंने तुम्हें बताया कि इररेगुलर ड्राइंग्स में वो कभी भी इन द सेंस किसी भी डेट पे कितना भी अमाउंट निकाल लेगा। डेट भी इररेगुलर होगी और अमाउंट भी इररेगुलर होगा। डेट भी उल्टी सीधी हो सकती है, कोई फिक्स्ड डेट नहीं है, और अमाउंट भी फिक्स्ड नहीं है। अमाउंट भी क्या हो सकता है बेटा? उल्टा सीधा हो सकता है। जैसे मेरा मन करा मैंने 1 मई को 2000 रुपये निकाल लिए, मेरा मन करा मैंने 30 जून को पैसे निकाल लिए, मेरा मन करा मैंने 1 सितंबर को पैसे निकाल लिए। तो जब मेरा मन करेगा तब निकालूंगा, और जितना मेरा मन करेगा उतना निकालूंगा। जब मेरा मन करेगा तब निकालूंगा, जितना मेरा मन करेगा उतना निकालूंगा। इसे अपन लोग क्या बोलते हैं? इररेगुलर ड्राइंग्स बोलते हैं। इररेगुलर ड्राइंग्स के अंदर ना अमाउंट फिक्स है और ना ही डेट फिक्स है। इररेगुलर ड्राइंग्स में अगर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालनी है तो तुम्हारे पास 2 मेथड है, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। आप लोग दोनों करें ऐसा जरूरी नहीं है। पेपर के अंदर कोई एक मेथड भी लगा दोगे, आंसर दोनों से सेम आता है। मैं तुम्हें दोनों मेथड करा देता हूं, जो अच्छा लगे उसे परस्यू कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इररेगुलर ड्राइंग्स में हमें इतना समझ आ गया कि सर अमाउंट भी फिक्स्ड नहीं है और डेट भी फिक्स्ड नहीं है। यहाँ पर रवि एक पार्टनर है फर्म के अंदर, जो कि अपना पैसा इस डेट पर निकालता है। रवि 1 मई को 3000 रुपये निकालता है, 31 अगस्त को 2000 रुपये निकालता है, 1 अक्टूबर को 5000 रुपये निकालता है, एंड देन फिर 1 दिसंबर को 4000 रुपये निकालता है, और 28 फरवरी को लास्ट 1000 रुपये निकाल के छोड़ देता है। तो यहां पर तो हमें रवि की ड्राइंग्स दे रखी है। नोटिस करोगे किसी भी डेट पे कितना भी अमाउंट रवि ने निकाला हुआ है, क्या कोई दिक्कत? अभी के लिए मान लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 10% है। कितना परसेंट है बेटा? 10%। 10 क्या 12% कर लेते हैं, एग्जाम्पल में आसानी रहेगी। अभी के लिए मान लेते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कितना? 12%। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिखा हुआ, वरना तुम्हें क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गिवन होगा। तो रवि एक पार्टनर है, इस डेट पर इतनी इतनी ड्राइंग्स वो कर रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन कहता है 12% है। कितना परसेंट है बेटा? 12% है। और हमें कैलकुलेट क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है रवि की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखते हैं। मैंने यहाँ पे नोटिस करा सबसे पहले मेरे को डेट दे रखी है और ड्राइंग्स दे रखी है। आपको अपनी एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है? एक टेबल। मैंने एक ही टेबल बनाई, मैंने एक ही टेबल बनाई, और उसके बाद एक ही टेबल बनाई।
देखो इस टेबल के अंदर 4 कॉलम बनेंगे। कितने कॉलम बनेंगे? 4। सबसे पहला डेट, ड्राइंग्स, इसके बाद हमारा बनेगा मंथ। क्या बनेगा? मंथ्स। और यहाँ पर हमारा जो कॉलम बनेगा वो बनेगा इंटरेस्ट का। किसका बनेगा बेटा? इंटरेस्ट का। तो 4 कॉलम बनने हैं तुम्हारे, डेट, ड्राइंग्स, मंथ और इंटरेस्ट। सबसे पहले मंथ के कॉलम की बात करते हैं। अभी रवि सबसे पहले 1 मई को पैसा निकाल रहा है, फिर 31 अगस्त को पैसा निकाल रहा है, फिर 1 अक्टूबर, फिर 1 दिसंबर, 28 फरवरी। तुम्हें बस अपने आप से इतना पूछना है, साल खत्म होने में कितने महीने हैं? साल खत्म होने में कितने महीने हैं? मई से साल खत्म होने में कितने महीने हैं? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 11 महीने हैं। कितने महीने हैं? 11 महीने। तुम्हें बस अपने आप से यही पूछना है कि साल खत्म होने में कितने महीने हैं बेटा? 11 महीने हैं। कितने महीने हैं? 11 महीने। अगस्त से साल खत्म होने में कितने महीने हैं? देखो 31 अगस्त दे रखा है। कितना अगस्त दे रखा है? 31 अगस्त। 31 अगस्त का मतलब है अगस्त पूरा गया। अब क्या बचा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 7 महीने बचे हैं। ऐसे 1 अक्टूबर पे ड्राइंग कर रहा है। 1 अक्टूबर से साल खत्म होने में कितने महीने हैं? अभी 1 अक्टूबर है, दैट मीन्स पूरा अक्टूबर बचा हुआ है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 6 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद 1 दिसंबर को निकाला है। 1 दिसंबर है मतलब अभी पूरा दिसंबर पड़ा हुआ है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 4 आ गया। उसके बाद फरवरी से साल खत्म होने में कितना महीना? देखो 28 फरवरी है, दैट मीन्स फरवरी पूरा गया। अब क्या बचा? सिर्फ और सिर्फ मार्च। 1 महीना बचा। कितना महीना बचा बेटा? 1 महीना बचा है। तुम्हें कुछ नहीं करना, अब तुम्हें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट। क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले उसकी तरफ देख लेते हैं। हमारी ड्राइंग्स बेटा कितनी है? 3000। ड्राइंग्स कितनी है बेटा? 3000 इंटू रेट। देखो क्वेश्चन में कितना दे रखा है? रेट दे रखा है 12%। सबसे ऊपर लिखा हुआ है हमने, रेट दे रखा है हमें क्वेश्चन में 12%। देख लो रेट हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है? रेट हमें दे रखा है 12%। कितना परसेंट दे रखा है? 12%। तो अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू मंथ अपॉन में 12। क्या कोई दिक्कत? अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। मंथ अपन लोग यहां से देख के लिखेंगे। क्या कोई दिक्कत? चलो काटते हैं। 12 से 12 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। बेटा हमें क्या मिलेगा? 330। कितना मिलेगा बेटा? 330। अच्छा इधर देखते हैं। अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। 12 से 12 कट कर देंगे, 20 से 20 कट कर देंगे, हमारे पास 140 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 140। चलो आओ इधर देखते हैं। अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। ये काट देंगे, ये काट देंगे। 50 इंटू 6, वी विल गेट 300। क्या कोई दिक्कत? अगली देखते हैं। अमाउंट, अमाउंट कितना है बेटा इसमें? 4000 इंटू रेट तुम्हारा 12% है, और मंथ हमने कितने कैलकुलेट करे हैं? 4। क्या कोई दिक्कत? 12 से 12 कट कर दो, 0 से 0 कट कर दो। 40 इंटू 4 हो जाएगा बेटा 160। उसके बाद अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू मंथ अपॉन में 12। 0 से 0 कट कर दो, 20 से 20, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा? 10। दिल से आशा करता हूं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, बस तुम्हें कुछ नहीं करना। जो भी अमाउंट है इनटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन में 12। ये बहुत सिंपल है। अब ये जो इंटरेस्ट हमने यहाँ पर कैलकुलेट करा है, इसका टोटल कर लेना है। क्या कर लेना है बेटा? टोटल कर लेना है। टोटल हम यहाँ नीचे कर लेते हैं। प्लस करने पे हमारे पास आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है? 330, 140, 300। चलो लाइन लगा के प्लस करते हैं। 0 0 0। उसके बाद 3 4 7, 7 और 7 14। एक कैरी, एक कैरी। ये हो गया 5, 5 3 8, 8 1 9। तो बेटा जो इंटरेस्ट हमारे पास बैठेगा वो कितना बैठेगा? 940। मैं थोड़ा इधर हो जाता हूँ, देख लो अच्छे से।
सबका प्लस कर दिया, क्या कर दिया, सबका प्लस कर दिया, सबका प्लस कर दिया। प्लस करने पर जो हमारे पास आंसर आ रहा है बेटा कितना आ रहा है, 940 आ रहा है। कितना आ रहा है, 940। अच्छे से देख लो, 940 आ रहा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करना समझ आ गया बेटा। ये हमारा कौन सा मेथड था, ये हमारा सिंपल मेथड था। कौन सा मेथड था, सिंपल मेथड। सिंपल मेथड से दिल से आशा करता हूँ तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करना समझ आ गया होगा। दूसरा मेथड जो हमारे पास आता है तो वो आता है प्रोडक्ट मेथड। देखो सिंपल मेथड से कहीं ज्यादा आसान तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड है। तो मैं दिल से प्रोडक्ट मेथड को ज्यादा अच्छा मानता हूँ क्योंकि उसमें कैलकुलेशन का झंझट कम है। अब तुम खुद देखो यहाँ कैलकुलेशन कितनी ज्यादा है। अभी तो मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ 12% ले लिया था, तो मेरा 12 से 12 कट गया। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अगर 5% आ जाए, 10% आ जाए, तो उस केस में तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाती है। तो मैं यही कहता हूँ कि सिंपल मेथड से थोड़ा दूर रहकर अपन लोग कौन से मेथड को अपना लेते हैं, प्रोडक्ट मेथड को। प्रोडक्ट मेथड भी तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है कि इस बार भी क्वेश्चन में एक रवि नाम का बंदा है, उसकी ड्राइंग्स भी हमें सेम दे रखी है। क्या दे रखी है, सेम। देखो रवि एक पार्टनर है फर्म में और उसकी ड्राइंग्स वही दे रखी है जो पहले क्वेश्चन में थी, 1 मई, 31 अगस्त, 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर, 28 फरवरी। इन डेट्स पे ये ड्राइंग्स रवि जो है निकाल रहा है। हमने लास्ट क्वेश्चन में माना था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना परसेंट है बेटा, 12% है। कितना परसेंट है, 12। ये तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा होगा पर मैंने अभी थोड़ा सा मिसप्रिंट कर रखा है, तो लिख लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 12% है। और भाई इन सब की ड्राइंग दे रखी है, रवि भाई की सारी ड्राइंग हमारे पास है। और हमें रवि का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स हमें दे रखी है वो कैसी ड्राइंग्स है, इरेगुलर है, डेट भी कुछ है और ड्राइंग्स भी उल्टी सीधी दे रखी है। तो चलो प्रोडक्ट मेथड से इसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करना सीखते हैं। हमने लास्ट मेथड में भी पढ़ा था, सबसे पहला कॉलम किसका बनता है बेटा, मंथ का बनता है। किसका बनता है, मंथ। जिसके अंदर तुम्हें बस यही देखना है कि साल खत्म होने में कितने महीने बचे हैं। सबसे पहले जो डेट दे रखी है बेटा वो दे रखी है तुम्हें 1 मई, और 1 मई से साल खत्म होने में कितने महीने हैं। मई देखो फर्स्ट है, फर्स्ट मई का मतलब अभी पूरा मई बचा हुआ है। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 11 महीने हैं। उसी तरह 31 अगस्त है, 31 अगस्त का मतलब है अगस्त पूरा खत्म हो चुका है। अब क्या आएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7। 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर का मतलब अभी पूरा अक्टूबर बचा है, काउंट करेंगे अक्टूबर को, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6। 1 दिसंबर, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर अभी पूरा बचा हुआ है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 28 फरवरी मतलब फरवरी जा चुका है, अब बचा गया है सिर्फ और सिर्फ मार्च। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई दिक्कत। हम सिंपल मेथड में अब इंटरेस्ट निकालते थे, लेकिन प्रोडक्ट मेथड में इंटरेस्ट नहीं निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान है। इसके लिए बस इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई। चलो आओ, 3000 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा, 33,000 आएगा। कितना आएगा, 33,000। 7 को 2000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आएगा बेटा, 14,000। उसके बाद 5000 को 6 से करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा आंसर, वो आएगा मेरे पास 30,000। फिर 4000 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 16,000। 1000 को 1 से करूंगा तो आंसर आएगा 1000। तो अब तुम्हें कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले हमने क्या निकाला, प्रोडक्ट निकाला। देखो डेट दे रखी थी, ड्राइंग्स दे रखी थी, मंथ निकाले, अब प्रोडक्ट निकाल ले। क्या निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट। इसके बाद तुम्हें प्रोडक्ट का क्या करना है बेटा, टोटल करना है। क्या करना है, टोटल। प्रोडक्ट का क्या करना है, टोटल करना है। चलो आओ प्रोडक्ट का टोटल करें। ए ये ये प्रोडक्ट का टोटल। चलो आओ, जीरो का जीरो यहाँ उतार देंगे, जीरो का जीरो यहाँ उतार देंगे, जीरो का जीरो यहाँ उतार देंगे। 4, 6, 14 मेरे पास यहाँ आ जाएगा, एक कैरी हो जाएगा। 5, 5 और 4, 9। हमारे पास 94,000 आ गया टोटल। कितना आ गया, 9। अब देखो तुम्हें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है। क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके लिए देखो करना क्या है, जो भी तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट आया है, तुम्हारे पास जो भी क्या आया है, टोटल प्रोडक्ट, इनटू में रेट अपॉन में 100, इनटू में 1/12। प्रोडक्ट मेथड में 1/12 का मल्टीप्लाई कंपलसरी है, याद रखना। जो बच्चा 1/12 मल्टीप्लाई नहीं करेगा उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, गलत आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको ये वाला फॉर्मूला प्रोडक्ट मेथड में अप्लाई करना है। जो भी तुम्हारा टोटल प्रोडक्ट आया, टोटल प्रोडक्ट आया मेरा 94,000, इनटू में
रेट मुझे क्वेश्चन में बेटा कितना दे रखा है, रेट मुझे क्वेश्चन में 12% दे रखा है। कितना परसेंट दे रखा है, 12% दे रखा है। तो 12/100 इंटू में 1/12 का मल्टीप्लाई कंपलसरी है बेटा। 12 से 12 कट कर देंगे, 20 से 20 भी कट कर देंगे, मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट मेरे पास आएगा 940 रुपए। तो दिल से आशा करता हूं प्रोडक्ट मेथड समझ आया होगा और सिंपल मेथड भी समझ आया होगा। सिंपल मेथड में हम इंडिविजुअली इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं और उसके बाद उसका क्या कर देते हैं, टोटल कर देते हैं। देख लो, अच्छे से देख लो। हम सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं इंडिविजुअली, अलग अलग सबका इंटरेस्ट निकालते हैं मंथ के बेसिस पर और टोटल करके हमारे पास क्या आ जाता है, इंटरेस्ट। लेकिन प्रोडक्ट मेथड के अंदर हम डेट, ड्राइंग्स, मंथ्स निकालने के बाद क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया था दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर दोनों का क्या कर देना है, सम कर देना है। क्या कर देना है, सम। जो भी सम आएगा उसको फॉर्मूले में डाल दो। फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12। 12 में से एक ही महीने के लिए ब्याज लगेगा, इसलिए प्लीज ध्यान से लगाना, 1/12 का मल्टीप्लाई कंपलसरी है। आज की क्लास में हम लोगों ने बस ये जाना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जानने से पहले ड्राइंग्स हमने जानी 3 तरीके की, एनुअल ड्राइंग्स, इरेगुलर और रेगुलर ड्राइंग्स। एनुअल ड्राइंग्स में हम लोगों ने जाना कि कभी भी हमें डेट गिवन नहीं होती है, बस ये बोला जाता है कि साल भर का ड्राइंग्स ये रहा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट कर दो। हमने इसके लिए जाना कि जो भी ड्राइंग्स होती है इंटू में रेट अपॉन में 100 इंटू में 6/12। इस 6/12 का मल्टीप्लाई कंपलसरी है, वरना आंसर सही नहीं आता। हमने 2 क्वेश्चन करके देखे। फिर एक अलग केस जाना जिसके अंदर हमें डेट गिवन होती है। क्या गिवन होती है, डेट। हमने इरेगुलर ड्राइंग्स के बारे में जाना जिसमें हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड है, एक सिंपल मेथड है और एक प्रोडक्ट मेथड है। सिंपल मेथड से भी 940 आंसर आया, प्रोडक्ट मेथड से भी 940 आंसर आया। आप चाहे तो कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं और दिल से आशा करता हूं कि एनुअल ड्राइंग्स और इरेगुलर ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है और इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी मैं एक्सरसाइज फाइल में अटैच कर देता हूँ और साइड से देखोगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।